नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी साहित्य में एक कवि, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे विख्यात हैं। वे प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। एक पत्रकार एवं संपादक के रूप में भी वो जाने जाते हैं। अज्ञेय के संपादक में एक पत्रिका निकली थी जिसका नाम तार सप्तक है। इसी तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। चारों में 7-7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई थी। इन सभी कवियों के नाम याद करने की ट्रिक पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप उनके नाम याद करने की ट्रिक देख सकते हो। आइए पढ़ते हैं अज्ञेय का जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च सन 1911 को देवरिया जिले के कुशीनगर नामक गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह कुशीनगर वही गांव है जहां पे महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे। पिता के बार बार स्थानांतरण के कारण, यानी कि उनकी बार बार ट्रांसफ़र बदली के कारण, अज्ञेय को पिता के साथ कश्मीर, लखनऊ, बिहार, मद्रास, पंजाब आदि स्थानों पर रहने का अवसर मिला। उनकी अधिकांश शिक्षा मद्रास व लाहौर में हुई। पंजाब से उन्होंने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1929 में उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की तथा एमए अंग्रेजी की कक्षा में प्रवेश ले लिया। परंतु शीघ्र ही वे राजनीतिक आंदोलन में कूद पड़े और इस प्रकार उनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें 2 बरस तक नज़रबंद भी रखा गया। उन्हें 4 वर्ष की जेल की सज़ा भी दी गई। 1930 में वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को जेल से छुड़ा लाने की योजना बनाने वालों में अज्ञेय जी प्रमुख थे। सन 1960 में कैलिफोर्निया में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्यापक भी रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी में सलाहकार के पद पर भी कुछ समय तक कार्य किया। लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। 4 अप्रैल 1987 को उनका निधन हो गया। अज्ञेय बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने प्रतीक, विशाल भारत, बिजली, वाक, दीनमान, नवभारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उज्जैन विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं पर लेखनी चलाई। वह हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सन 1964 में आंगन के पार द्वार इस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और सन 1978 में कितनी नावों में कितनी वार काव्य संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने तार सप्तक, पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक 1979 में इनका संपादन भी किया है। इन चारों तार सप्तकों में 7-7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय के जीवन परिचय के बाद देखते हैं उनकी रचनाएं। रचनाओं में सबसे पहले है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में उनकी भगनदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबर अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभा में, सुनहरे सैलाब, पूर्वा, नदी के बांक पर छाया, सागर समुद्र, सन्नाटा बुनता हूँ आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने। शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में है। आत्मकथा परक उपन्यास है ये, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने स्वयं के जीवन के बारे में बताया गया है, इसलिए ये इसको आत्मकथा भी माना जाता है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये भी उनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह लिखे हैं उन्होंने। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप आदि। उन्होंने यात्रा वृतांत लिखे हैं, क्योंकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, ये उनके यात्रा वृतांत हैं। ये थी उनकी रचनाएं। आइए अब देखते हैं उनके काव्य की विशेषताएं। उनकी काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले है प्रेम भावना।
अज्ञेय के काव्य की यात्रा प्रेम की टीस, वेदना आदि से प्रारंभ होती है। कवि ने अपनी कविताओं में संयोग तथा मिलन के क्षणों में उन्माद स्थिति का उतना ही प्रभावशाली चित्रण किया है जितना उन्होंने वियोग अवस्था में वेदना का चित्रण किया है। प्रेम को वे यौनाकर्षण ही मानते हैं जो शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। प्रेम का मूल आधार शरीर ही है, भले ही उसकी उच्च भूमि मन तक पहुंचती हो, ऐसी उनकी धारणा है। अज्ञेय की अनेक कविताओं में हमें प्रेम का यही रूप दिखाई देता है। प्रेम की संयोग अवस्था का उनके काव्य में चित्रण हुआ है। इन पंक्तियों में देखा जा सकता है, तुम्हारी दे मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि अज्ञेय ने प्रेम को दैवी या दानवी ना मानकर केवल मानवी रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार प्रेम का जीवित रूप विरह की पीड़ा में विद्यमान रहता है। प्रेम की विरह अवस्था का चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। वे कहते हैं, पा न सकने पर तुझे संसार सूना हो गया है, विरह के आघात से प्रिय प्यार दूना हो गया है। आगे विशेषता है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता उसे कहा जाता है जहाँ पर कवि अपने काव्य में अपने निजी सुख दुखों का चित्रण करता है। अज्ञेय के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है, वो है उनकी व्यक्तिकता। अज्ञेय की व्यक्तिकता उनकी कविता नदी के द्वीप में देखी जा सकती है। वे कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, यदि नदी अपने प्रवाह से द्वीपों को नष्ट कर भी दे तो भी कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात्र उसे फिर संस्कार तुम देना। आगे चलकर उनके काव्य में यही व्यक्तिकता समष्टि का रूप धारण कर लेती है। उनके काव्य में सामाजिकता का स्वर मुखरित होता है, किंतु उसमें उनकी व्यक्तिकता का भी समावेश रहता है। अज्ञेय की सामाजिक चेतना इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने अकेलेपन को समूह में विलय कर देने और उनकी सामाजिकता उन्हें समाज से देश तक ले जाती है। आगे विशेषता है क्षणानुभूति। इसका मतलब ये है कि अज्ञेय लंबी आयु भोगने के मोह में नहीं पड़ते, वह जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को जी लेना चाहते हैं। एक प्रयोगवादी कवि के रूप में अज्ञेय क्षणवाद पर अधिक बल देते हैं। वे अजर अमर होने के मोह में नहीं पड़ते, बल्कि एक क्षण में ही पूरी तरह जीना चाहते हैं। कवि एक क्षण की अनुभूति को पाने में ही जीवन को सार्थक मान लेता है। वह उस क्षण की अनुभूति को शब्दों के घेरे में बांधकर रखना चाहता है। वह इस क्षणानुभूति के बाद जीने की भी कामना नहीं करता। अपनी काव्य पंक्तियों में वे कहते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। नंबर 4 पे विशेषता है उनकी सामाजिक व आर्थिक विषमताएं। अज्ञेय के काव्य में आधुनिक युग के मानव समाज में फैली हुई सामाजिक व आर्थिक विषमताएं, समस्याएं, उनका चित्रण हुआ है। ये विषमताएं वह हैं जो एक व्यक्ति को अनाचार व भ्रष्टाचार की ओर धकेल रही हैं। वह कुंठा व पीड़ा का शिकार बनता जा रहा है। कवि इन विषमताओं को अपने काव्य में चित्रित करते हुए कहता है कि ये विषमताएं समाज रूपी भट्टी में मनुष्य रूपी धातु को तप्त करके गला रही हैं। अज्ञेय वेदना को बड़ी शक्ति मानते हैं। उनकी अनेक कविताओं में वेदना की झलक देखने को मिल जाती है। अज्ञेय की धारणा रही है कि क्यों ना हम अपने काव्य में उसी यथार्थ को अभिव्यक्ति दें, उसी यथार्थ को चित्रित करें जिसे हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं, जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं। व्यापक जीवन की बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें, बड़े बड़े फलसफे कला के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं रखते। दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे अज्ञेय जी ने बड़े सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यह पंक्तियाँ मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें सीख दी गई है कि दुख सबको मांझता है, यानी दुख है जो तकलीफ़ है जिसके ऊपर से गुजरता है उसे मांझ कर रगड़ कर रख देता है। लेकिन
चाहे वह उसे मुक्त दे या ना दे, लेकिन उस व्यक्ति को वह ये सिखाकर चला जाता है, सीख दे जाता है कि बाकियों के ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, कि सबको मुक्त रखें, कि दुख कितना भयानक होता है और बाकियों को दुख नहीं आना चाहिए, सबको उससे मुक्त रखें। अनुभव से ये दुख सिखा जाता है। तो चलिए अगली विशेषता है क्रांति का स्वर। अभी हमने उनकी विशेषता सामाजिक व आर्थिक विषमताएं देखी। अज्ञेय इन्हीं सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए क्रांति का सहारा लेता है। इस तरह कहा जा सकता है, अज्ञेय के काव्य में जहाँ सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं का चित्रण हुआ है, वहीं कवि इन्हें समाप्त करने के लिए रक्तिम क्रांति का भी आह्वान करता है। वे सामाजिक बुराइयों का नाश करने के लिए, समाज में शोषण को समाप्त करने के लिए, उपेक्षितों को, शोषितों को क्रांति के लिए आह्वान करता है। कवि इन विषमताओं का मूल कारण पूंजीपतियों, उच्च व धनाढ्य वर्ग की संकुचित मनोवृत्ति को मानता है। कवि इस विषमता रूपी अंधकार को मिटाकर सारे समाज को समानता के प्रकाश में लाकर खड़ा कर देना चाहता है। वे कहते हैं, कभी एक बार फिर से गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। आगे विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति और कवि का अविच्छिन्न संबंध रहा है। प्रकृति ने प्राय कवियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। अज्ञेय ने भी अपने काव्य में प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानव आदि रूपों में चित्रण करके उसके भव्य दृश्य अपनी कविताओं में सजाए हैं। उनकी एक कविता में सूनी सांझ का मानवीकरण देखा जा सकता है। वे कहते हैं, सूनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको वहाँ देख थोड़ा संकुचाई थी, तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, अच्छी है, उदास है पर सच्ची है, इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा। अगली विशेषता है देश प्रेम की भावना। अज्ञेय के काव्य में देश प्रेम की भावना भी अभिव्यक्त हुई है, परंतु उनकी राष्ट्रीय भावना मैथिली शरण गुप्त और दिनकर की राष्ट्रीय भावना से अलग है। उनकी राष्ट्रीय भावना में देश की निर्धन जनता के प्रति अनुराग भी है, तो मोटे मोटे पूंजीपतियों के प्रति व्यंग्य भी है। कवि देश की निर्धन जनता के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए कहते हैं, इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू, झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। उनकी कविताओं में शोषितों के प्रति सहानुभूति देखी जा सकती है। अंतिम विशेषता है भाषा शैली। अज्ञेय की काव्य भाषा अनेक प्रकार की विविधता लिए हुए है। वैसे तो उनके काव्य में अधिकांशतः शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, फिर भी उसमें विविधता देखी जा सकती है। कहीं कहीं उनकी भाषा तत्सम प्रधान हो जाती है। अज्ञेय ने अपने काव्य में मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग करके उसे लाक्षणिकता के गुण से युक्त कर दिया है। कवि ने हारिल, मछली, द्वीप, ज्वार आदि को प्रतीक बनाकर अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मुक्तक छंद को अपने भावों की अभिव्यक्ति का साधन बना लिया। उनके काव्य में प्रसाद व माधुर्य गुणों का समावेश देखा जा सकता है। अज्ञेय प्रमुख प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवाद में भाषा को लेकर, प्रतीकों को लेकर, बिंबों को लेकर नए नए प्रयोग किए गए हैं। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब खो गई है, अतः अब नए उपमानों की आवश्यकता है। ऐसी घोषणा अज्ञेय जी ने कलगी वाजरे की नामक कविता में की है। वे कहते हैं, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। निरंतर प्रयुक्त होते रहने से जैसे बर्तन की कलई उतर जाती है, उसी प्रकार एक ही उपमान और शब्द का निरंतर प्रयोग उसके जादू को समाप्त कर देता है। उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत हम कह सकते हैं, अज्ञेय हिंदी साहित्य में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। वे प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यहाँ पे हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।